नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती आप सबसे आज एवियन या फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस के विषय में बातचीत करना चाहूँगा। ये एक अनकॉमन बीमारी है, नॉट वेरी कॉमन। इधर 1-2 साल में थोड़ा सा इसका इंसिडेंस बढ़ा है, मे बी कोविड के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ा है, बट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास डेटा नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये एवियन होता क्या है। कॉमनली मोर देन 90% केसेस में ये इंसान के एक या दोनों हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करता है और इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो है पेन, चाहे बैठ के उठने में पेन, चाहे चलने में पेन, चाहे खड़े रहने में पेन। शुरुआती स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि ये आपके हिप के फ्रंट में महसूस हो, यूजुअली ये थाई में या नी में मैनिफेस्ट करता है या पता चलता है, जिस वजह से ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरेज के दौरान थाइज़ या नी के एक्सरेज होते रहते हैं और पता ही नहीं चलता और अर्ली स्टेज में मिस आउट हो जाता है। इसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो तो पता नहीं है, पर हाँ कुछ बीमारियों में या कुछ दवाइयों के साथ इसकी इंसिडेंस कॉमन है। जैसे कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चला हो, चाहे वो लंग्स की वजह से हो, स्किन डिसऑर्डर या किसी और की वजह से, उसमें एवियन कॉमन है। या फिर कुछ लोग जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें भी एवियन कॉमन है। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद भी एवियन कॉमनली देखा गया है और मोर देन 50% केसेस में ये इडियोपैथिक होता है, मतलब इसका एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चलता। तो एवियन में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा हिप जॉइंट है इसमें एक बॉल है और एक सॉकेट है या एक कटोरी है। तो जो बॉल है इस कटोरी में मूव करता है, किसी वजह से इस बॉल की ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये ब्लड सप्लाई कम होने लगता है किसी किसी एरियाज़ में जो बोन होता है वो डेड होने लगता है, फिर हम लोग इन्फार्क्ट्स बोलते हैं। और ये बोन जब डेड होता है तो इससे पेन शुरू होता है और अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये डेड बोन धीरे धीरे कोलैप्स करने लग जाता है, बैठने लग जाता है और जॉइंट इरेगुलर होता है और धीरे धीरे ये आर्थराइटिस में प्रोग्रेस कर जाता है। तो अगर एवियन की डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में बन जाए तो ये ट्रीटमेंट से एमिनेबल है, मतलब ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और नेचुरल हिप जॉइंट को बचाया रह जा सकता है। तो अगर हिप में पेन है, एवियन का सस्पिशन है और बाकी डिसऑर्डर्स रूल आउट हो गए हैं तो MRI इज़ अ वेरी सेंसिटिव टूल। रादर MRI इस तरह के पेन में इज़ द प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल। इससे न ही शुरुआती एवियन पकड़ में आ जाता है पर किस स्टेज में है, कितना स्प्रेड आउट है और उसके हिसाब से आगे का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान आउट किया जाता है। तो स्टेज 1 या स्टेज 2 जहाँ पे आर्थराइटिस शुरू नहीं हुई है वहाँ पे अगर एवियन छोटे एरिया में है तो अर्ली मेडिसिन्स या फिर कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी इज़ वेरी हेल्पफुल। कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी इज़ अ स्मॉल सर्जरी, डे केयर सर्जरी। एक या दोनों हिप्स का साथ साथ किया जाता है जिसमें आप डे केयर या फिर एक दिन हॉस्पिटल में रहते हैं और इसमें बारीक एक छोटे चीरे से कंप्यूटराइज्ड मशीन में देख के हम लोग बॉल में मल्टीपल होल्स बना देते हैं जिससे कि वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। और ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो भी प्रॉपर मात्रा में वहाँ पहुँच जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। सो कोर डिकम्प्रेशन एंड मेडिसिन इज़ वॉट इज़ रिकमेंडेड इन स्टेज 1 या स्टेज 2 एवियन। स्टेज 3 एवियन और स्टेज 4 एवियन वो स्टेजेस होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आर्थराइटिस स्टार्ट हो गई है। अगर रेगुलर मेडिसिन, एक्सरसाइज, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम चलता है तो हम लोग इसको कुछ महीने या कुछ साल टाल सकते हैं, बट यूजुअली बाय स्टेज 3 एंड स्टेज 4 पेन काफ़ी होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये यंग लोगों में हो जो एक्टिव हो तो उनकी रूटीन दिनचर्या का काम बहुत पेनफुल हो जाता है, तो देयर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। और अच्छे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी विद गुड सिरेमिक ऑन सिरेमिक जॉइंट्स, उसमें ऑलमोस्ट यू कैन डू एवरीथिंग, मूवमेंट भी अच्छा होता है और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। थैंक यू।